नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा के पाठ घातांक और घात की प्रश्नावली 11.2 के दूसरे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको घातांक नियमों की जानकारी अच्छे से हो गई होगी। प्रश्न का पहला भाग 2 की 3 घात गुणा 3 की 4 घात गुणा 4 बटा 3 गुणा 32। आइए हल करें। 32 को हम 2 की 5 घात के रूप में लिख सकते हैं तथा अंश में जो 4 है उसको हम 2 की 2 घात के रूप में लिख सकते हैं। तो परिवर्तन करें। 2 की 3 घात गुणा 3 की 4 घात गुणा 2 की 2 घात बटा 3 गुणा 32 के स्थान पर 2 की 5 घात। अब यहाँ अंश में 2 की 3 घात गुणा 2 की 2 घात को लिखा जा सकता है 2 की 3 घात धन 2 गुणा 3 की 4 घात बटा 3 गुणा 2 की 5 घात। यहाँ अंश में हमने घातांक नियम a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n का प्रयोग किया है। आगे लिखा जा सकता है 2 की 5 घात बटा 2 की 5 घात गुणा 3 की 4 घात बटा 3 और आगे 2 की 5 घात ऋण 5 गुणा 3 की घात 4 ऋण 1। यह घातांक नियम a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n के अनुसार लिखा गया है। आगे 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 3 और यहाँ 2 की घात 0 का मान 1 होता है। 1 गुणा 3 की 3 घात बराबर 3 की 3 घात। यही प्रश्न का उत्तर होगा। अब आइए दूसरे भाग को हल करें। पोस्ट 5 की 2 घात सारे की 3 घात गुणा 5 की 4 घात बटा 5 की 7 घात। 5 की 2 घात सारे की 3 घात को घातांक नियम के अनुसार हम 5 की 2 गुणा 3 घात लिख सकते हैं गुणा 5 की 4 घात भागा 5 की 7 घात और यहाँ पर घातांक नियम a की घात m सारे की घात n बराबर a की घात m गुणा n का प्रयोग किया गया है। आगे 5 की 6 घात गुणा 5 की 4 घात भागा 5 की 7 घात और आगे 5 की 6 धन 4 घात भागा 5 की 7 घात। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n का प्रयोग किया गया है। 5 की 10 घात बट्टा 5 की 7 घात और इसको लिखा जा सकता है 5 की 10 ऋण 7 घात बराबर 5 की 3 घात और घातांक नियम a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। आइए प्रश्न का तीसरा भाग हल करें। तीसरा भाग 25 की 4 घात भागा 5 की 3 घात। तो यहाँ हम 25 को 5 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं या 5 की 2 घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 की 2 घात सारे की 4 घात भागा 5 की 3 घात। आगे घातांक नियम का प्रयोग करते हुए 5 की 2 घात सारे की 4 घात को हम 5 की 2 गुणा 4 घात लिख सकते हैं। यह घातांक नियम a की घात m सारे की घात n बराबर a की घात m गुणा n के अनुसार
परिवर्तन किया गया है। आगे 5 की 8 घात बटा 5 की 3 घात, और इसे हम लिख सकते हैं 5 की 8 ऋण 3 घात। घातांक नियम ये हमने प्रयोग किया है। 5 की 5 घात, और यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला भाग है 3 गुणा 7 की 2 घात गुणा 11 की 8 घात बटा 21 गुणा 11। अंश में 3 गुणा 7 की 2 घात गुणा 11 की 8 घात, और हर में 21 को हम 3 गुणा 7 के रूप में लिख सकते हैं। आगे इसे लिखा जा सकता है 3/3 गुणा 7 की 2 घात बटा 7 गुणा 11 की 8 घात बटा 11, और इसे 3 की 1 ऋण 1 गुणा 7 की 2 ऋण 1 गुणा 11 की 8 ऋण 1। और आगे इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 0 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 7। 3 की शून्य घात का मान 1 होता है। इस तरह से हमें अपने उत्तर के रूप में 7 गुणा 11 की 7 घात प्राप्त होता है। आइए प्रश्न के अगले भाग की तरफ बढ़ें। अगला भाग 3 की 7 घात बटा 3 की 4 घात गुणा 3 की 3 घात के रूप में है। हर में घातांक नियम a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n का प्रयोग करते हुए 3 की घात 4 धन 3 लिखा जा सकता है। और आगे से हम 3 की 7 घात बटा 3 की 7 घात लिख सकते हैं, और इसे 3 की 7 ऋण 7 घात लिखा जा सकता है। आगे 3 की शून्य घात और 3 की शून्य घात की वैल्यू 1 होती है। अगले भाग की तरफ बढ़ें। अगला भाग है 2 की घात 0 धन 3 की घात 0 धन 4 की घात 0। हम जानते हैं 2 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का मान 1 और 4 की घात 0 का मान 1 होता है, और योगफल के रूप में हमें यहाँ 3 प्राप्त होता है। अगला भाग 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0। 2 की घात 0 का मान 1 गुणा 3 की घात 0 का मान 1 गुणा 4 की घात 0 का मान 1, और गुणनफल 1 के रूप में प्राप्त होता है। अगला भाग कोष्ठ 3 की घात 0 धन 2 की घात 0 कोष्ठ 1 गुणा 5 की घात 0। 3 की घात 0 का मान 1 धन 2 की घात 0 का मान 1 गुणा 5 की घात 0 का मान 1। तो आगे 2 गुणा 1 बराबर 2 के रूप में उत्तर हमें मिल रहा है। प्रश्न का 9वां भाग 2 की घात 8 गुणा a की घात 5 बटा 4 की घात 3 गुणा a की घात 3। यहाँ हम हर में 4 को 2 की 2 घात के रूप में लिख सकते हैं, और आगे हम इसे 2 की 8 घात गुणा a की 5 घात बटा 2 की 2 गुणा 3 यानी 6 घात गुणा a की 3 घात के रूप में लिख सकते हैं। और आगे 2 की 8 घात बटा 2 की 6 घात गुणा a की 5 घात बटा a की 3 घात के रूप में इसको
लिखा जा सकता है। आगे 2 की 8 ऋण 6 घात गुणा 1 की 5 ऋण 3 घात। आगे 2 की 2 घात गुणा a की 2 घात, या इसे हम 2a की 2 घात भी लिख सकते हैं। अगला भाग a की 5 घात बटा a की 3 घात गुणा a की 8 घात। तो a की 5 घात ऋण 3 घात गुणा a की 8 घात, इसे नियमानुसार लिखा जा सकता है। या a की 2 घात गुणा a की 8 घात, इसे हम लिख पाएंगे और इसे हम आगे a की 2 घात धन 8 लिख सकते हैं। या a की घात 10 के रूप में हमें उत्तर मिल पा रहा है। अगला भाग 4 की 5 घात गुणा a की 8 घात गुणा b की 3 घात बटा 4 की 5 घात गुणा a की 5 घात गुणा b की 2 घात। लिख सकते हैं 4 की 5 घात बटा 4 की 5 घात गुणा a की 8 घात बटा a की 5 घात गुणा b की 3 घात बटा b की 2 घात। आगे लिख सकते हैं 4 की 5 ऋण 5 घात गुणा a की 8 ऋण 5 घात गुणा b की 3 ऋण 2 घात। आगे 4 की शून्य घात गुणा a की 3 घात गुणा b की 1 घात। 4 की शून्य घात का मान 1, a की 3 घात गुणा b, और उत्तर के रूप में a की 3 घात b हमें प्राप्त होता है। अगला भाग प्रश्न का 2 की 3 घात गुणा 2 सारे की 2 घात। घातांक नियम का प्रयोग करते हुए 2 की 3 धन 1 घात सारे की 2 घात। या 2 की 4 घात सारे की 2 घात। या 2 की 8 घात। हमें अपना उत्तर मिल चुका है। धन्यवाद।